प्यारे बच्चों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक व्यक्ति एक घन को 125 घनों में बांटने की बजाय एक व्यक्ति एक घन को 125 घनों में बांटने की बजाय 512 घनों में बांट देता है। बांटना कितना था? 125 छोटे घनों में, बांट दिया 512 छोटे घनों में। तो इस प्रकार उसे 40 रुपया 50 पैसा अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। कितनी अधिक मजदूरी मिल रही है? 40 रुपया 50 पैसा। तो ये ज्ञात कीजिए कि उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होगी। जब 125 घनों में बांटना था, बांट दिया 512 घनों में, तो उसे 40 रुपया 50 पैसा अधिक मजदूरी मिल रही है। तो अधिक मजदूरी जो मिल रही हो, तो हमें पता है कि 40 रुपया 50 पैसा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होगी। उसकी वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि मजदूरी किस हिसाब से मिलेगी। मजदूरी उसके नंबर ऑफ कटिंग के हिसाब से मिलती है। जो उसकी मेहनत हो रही है, कितनी बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ कटिंग के हिसाब से मजदूरी वितरित की जाती है। तो पहली पोजीशन, यदि फर्स्ट पोजीशन देख लीजिए। फर्स्ट पोजीशन में यदि उस घन को 125 घनों में बांटना होता, तो x क्यूब बराबर 125 है। तो x का मान क्या मिल गया हमें? 5। दोनों पक्षों का घन मूल लेने पे x की वैल्यू 5। तो यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए कि जब 125 छोटे घनों में काट रहा है, तब नंबर ऑफ कटिंग क्या हुई? नंबर ऑफ कटिंग अर्थात कुल काटने की कितनी बार आवश्यकता पड़ रही है, या कुल कांटों की संख्या क्या है। तो नंबर ऑफ कटिंग का फार्मूला आप जानते हैं 3x - 1। यहाँ पे 3x की वैल्यू 5 आप रखेंगे। इस प्रकार से अंदर 5 में से 1 घटाएंगे, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। इस प्रकार से जब 125 छोटे घन बनाने थे, तो उसकी नंबर ऑफ कटिंग आ रही 12 बार। लेकिन सेकेंड पोजीशन क्या कह रही है? सेकेंड पोजीशन में वह 512 छोटे घनों में बांट देता है। तो यहाँ से x क्यूब का जो मान है 512 है। तो इस प्रकार से हमें x का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता है। यहाँ से सेकेंड पोजीशन में हम नंबर ऑफ कटिंग पता कर लेंगे। सेकेंड पोजीशन में हम नंबर ऑफ कटिंग पता करेंगे कि नंबर ऑफ कटिंग क्या होगा। तो 3x - 1। 3x की वैल्यू आ गई है 8। 8 में से 1 घटा देंगे 7। 7 त्रिके 21। इस प्रकार से सेकेंड पोजीशन में अर्थात जब घन को 512 घनों में बांटता है, तो उसे 21 बार काटने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि 21 बार 12 बार काटने की बजाय जब 21 बार काट देता है, तो कितनी बार अधिक ही काट रहा है? 9 बार। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि काटना था 125 छोटे घन में अर्थात 12 बार, लेकिन काट दिया 512 छोटे घन में अर्थात कितनी बार कट लगाया? 21 बार। इस प्रकार से जो मजदूरी मिलेगी कट के हिसाब से मिलेगी। तो 21 बार जब 12 के बदले 21 बार काट दिया, तो 9 बार अधिक किया। तो जब 9 बार अधिक काटा, तो 9 बार अधिक काटा, तो उसकी मजदूरी मिल रही है 40 रुपया 50 पैसा अर्थात 40.50। तो यदि एक बार काटता तो कितनी मजदूरी मिलती? 40 रुपया 50 पैसे बटे 9 भाग दे देते आप, तो 4.5 रुपया आ जाता। तो एक बार काटने की मजदूरी आपको पता चल गई कि 4.5 रुपया है। अब वास्तव में उसे काटना कितनी बार है? 12 बार, क्योंकि 125 घन ही बनाने थे। तो यदि 12 बार काटेगा, तो 12 गुणे 4.5 रुपया, 4 रुपया 50 पैसा मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 12 चौक 48 और 12 का आधा 6, 48 6 54। टोटल 54 रुपया उसकी वास्तविक मजदूरी होगी यदि घन को 125 बार काटता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हुआ 54।